बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है। बाबा की बोलों से सच्ची राहत मिलती है, मुरली की एक तारते दिल की कली खिलती है। बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है। ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज प्यारे बाबा के मधुर रूहानी महावाक्यों के मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। आज मुरलीधर ने हम बच्चों को जैसे अपनी रूहानी बाहों में भरकर एक बहुत मीठा, बहुत गहरा इशारा दिया है। हाँ, एक ऐसा इशारा जो पुरुषार्थ की सारी थकावट मिटा दे। बिल्कुल आज बाबा ने सिर्फ ये नहीं कहा कि बच्चे मुझे याद करो, नहीं, बाबा ने कहा मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो और प्यार करो। सिर्फ याद नहीं, याद और प्यार। जी, ये और प्यार शब्द इसी गहराई में आज उतरना है। हाँ, कि शिव बाबा ने याद के साथ प्यार को क्यों जोड़ा? क्योंकि देखिए, याद कभी-कभी एक नियम, एक ड्यूटी या एक अभ्यास जैसी लग सकती है। हाँ, उसमें थोड़ा सूखापन आ सकता है। बिल्कुल, लेकिन प्यार तो संबंध की निशानी है। वो तो अपनेपन का सबूत है। सही बात है। जैसे कोई बच्चा अपने पिता को सिर्फ कर्तव्य समझकर याद करे तो उसमें वो शक्ति नहीं होगी। नहीं हो। लेकिन जब प्यार से, अधिकार से, उस नशे से याद करें तो उस याद में एक आकर्षण होता है, एक खिंचाव होता है। और प्यार पैदा कैसे हो, बाबा उसका भी आधार बता रहे हैं। जी, आगे कहते हैं, मैं ही तुम्हें सदा सुखी बनाने आया हूँ। जब ये स्मृति मतलब ये नशा पक्का होता है कि हमें मिला कौन है, वाह, सर्व शक्तियों का सागर, सुख का सागर, और वो हमें देने क्या आया है? 21 जन्मों का अविनाशी सुख का वर्षा। जब ये प्राप्ति का नशा चढ़ता है तो दिल से उस बाप के लिए प्यार अपने आप उमड़ता है, फिर याद करनी नहीं पड़ती। वाह मतलब याद स्वतः आने लगती है। जी, याद एक अभ्यास है, लेकिन प्यार उस अभ्यास का मीठा फल है, उस गहरे रिश्ते का सबूत है। हाँ, बाबा हमें सिर्फ एक नियम का पालन करने को नहीं कह रहे हैं, बल्कि एक रूहानी नशे के, एक प्रेम के अनुभव में स्थित होने को कह रहे हैं। और शायद इसी प्यार भरी याद में वो शक्ति है जो विकर्मों को भस्म करती है। बिल्कुल, सूखी याद में वो ताकत हो ही नहीं सकती। और इसी प्यार और नशे की अवस्था में स्थित होकर ही हम ऊंच पद पा सकते हैं। लेकिन बाबा आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर हम बच्चों का ध्यान खिंचवा रहे हैं। बाबा देख रहे हैं कि कुछ बच्चे इस नशे में रहने के बजाय एक बहुत बड़ी गफलत या आलस्य कर जाते हैं। अच्छा। और बाबा उन बच्चों की पहचान भी बता रहे हैं। उनके मुख से कौन से बोल निकलते हैं? हाँ, बाबा कहते हैं, वो बच्चे कहते हैं, तकदीर में जो होगा वो मिल जाएगा। जी, ड्रामा में जो नोंद है वही होगा, स्वर्ग में तो जाएंगे ही। बाबा को ये बोल बिल्कुल पसंद नहीं है। ये तो जैसे पुरुषार्थ पर ही पानी फेर देना हुआ। बिल्कुल, ये तो अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने वाली बात हो गई। ये पुरुषार्थी आत्मा के बोल हो ही नहीं सकते। हो ही नहीं सकते। ये तो अपनी जिम्मेदारी से हटने वाली बात हुई। जब बाप तकदीर बनाने वाला खुद आकर हमारी ऊंची तकदीर बनाने की विधि बता रहे हैं। जब वो हमें राजा रानी बनाने के लिए तैयार है तो हम तकदीर के भरोसे क्यों बैठे? हाँ, ये तो ऐसा हुआ कि कोई खजाने की चाबी हाथ में देकर कहे कि दरवाजा खोलो और अंदर का सारा खजाना तुम्हारा है। और हम कहें नहीं, तकदीर में होगा तो दरवाजा अपने आप खुल जाएगा और खजाना चलकर हमारे पास आ जाएगा। ये तो मूर्खता होगी। सच में। और बाबा कहते हैं कि ये माया का एक बहुत सूक्ष्म धोखा है। हाँ, ये शब्द बहुत ज्ञान युक्त लगते हैं, ड्रामा अनुसार, तकदीर अनुसार। जी, लेकिन ये हमें पुरुषार्थहीन बनाते हैं। ये हमें राजा रानी बनने के तीव्र पुरुषार्थ से हटाकर साधारण प्रजा के पद पर संतुष्ट कराने की कोशिश करते हैं। बाबा आज हमें इस गहरे गफलत से सावधान कर रहे हैं। सच में ये बहुत गहरा पॉइंट है, क्योंकि बाहर से ये शब्द बहुत आध्यात्मिक लगते हैं, जैसे हम ड्रामा के हर दृश्य को स्वीकार कर रहे हैं। हाँ, लेकिन यहाँ तो बाप खुद ड्रामा में एक पार्ट बजा रहे हैं, हमें श्रेष्ठ बनाने का। जी, तो अगर हम उनके इस पार्ट में सहयोगी नहीं बनेंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तो हम अपना ही नुकसान कर लेंगे।
बिल्कुल। बाप जब देने आए हैं तो गफलत क्यों करनी, और इसी पुरुषार्थ की लगन को फिर से जगाने के लिए उस पहले पहले प्यार की मीठी याद दिलाने के लिए। बाबा ने आज एक और इशारा दिया है। जी इसी पुरुषार्थ की याद दिलाने के लिए बाबा ने आज गीत भी बहुत प्यारा बजवाया, बचपन के दिन भुलाना देना। वाह, ये सिर्फ एक लौकिक गीत नहीं, इसमें हमारे लिए बहुत गहरा रूहानी राज छिपा है। हाँ, ये हमारा संगम युगी रूहानी बचपन है। वो दिन याद करो जब हम जीते जी बेहद के बाप के बने थे। जब पहली बार हमें अपना सच्चा परिचय मिला, जब पहली बार शिव बाबा का प्यार अनुभव हुआ। उस समय कैसा नशा था, कैसी लगन थी, दुनिया से कैसा वैराग्य था। बाबा कहते हैं, इस बचपन को, इस पहले प्यार के नशे को, उस पहली अनुभूति को भूल नहीं जाना। और अगर भुलाया तो? बाबा की चेतावनी भी बहुत स्पष्ट और सीधी है। जी, मुरलीधर बोले, आज हंसते हो, कल रोना पड़ेगा। ये बहुत गहरी बात है। हंसना, खुश रहना बहुत सहज लगता है। हाँ, लेकिन अगर इस याद को, इस पुरुषार्थ की गति को कायम नहीं रखा तो? यानी भविष्य में जब परिणाम निकलेगा तब पश्चाताप के आंसू रोने पड़ेंगे। और ये रोना कोई साधारण रोना नहीं होगा, ये बहुत पीड़ादायक होगा। बाबा ने मिसाल भी दी है जो दिल को छू जाती है। कौन सी? जैसे स्कूल में जो बच्चे मेहनत से नहीं पढ़ते वो फेल हो जाते हैं, फिर उन्हें बाद में उन्हीं होशियार बच्चों के आगे, जो उनके साथ पढ़ते थे, हाँ, उनकी नौकरी करनी पड़ती है, उनकी भरी ढोनी पड़ती है, बोझ उठाना पड़ता है। कितनी स्पष्ट तस्वीर बाबा खींच रहे हैं। कहते हैं वैसे ही जो अभी बाप को पूरा याद नहीं करेंगे, पूरा पुरुषार्थ कर अपना राजाई का पद नहीं लेंगे, वो भविष्य में पद पाने वालों के आगे नौकर चाकर जाकर बनेंगे। कितना बड़ा अंतर है। एक तरफ विश्व की महारानी या महाराजा का पद, और दूसरी तरफ उन्हीं के महल में सेवा करने वाले दास दासी। और ये अंतर पैदा पद हो रहा है अभी इसी एक छोटे से संगम युग में। यही सोचने वाली बात है कि इम्तिहान तो सबके लिए एक ही है, बाप भी एक, पढ़ाई भी एक, सब कुछ एक। मम्मा बाबा ने भी तो यही पढ़ाई पढ़कर लक्ष्मी नारायण का पद पाया। तो जब उनके लिए संभव था तो हमारे लिए क्यों नहीं? कमी कहाँ है? कमी सिर्फ और सिर्फ पुरुषार्थ की गफलत में है। और बाबा कहते हैं कि मैं सिखा भी क्या रहा हूँ, कोई मुश्किल हठयोग या कर्मकांड तो नहीं करा रहा। नहीं, बहुत थोड़ा सिखा रहा हूँ, सिर्फ बाप को याद करो और अपने 84 जन्मों के चक्र को जानो। बस यही है सहज राज रोग। इसी याद से हमें वो शक्ति मिलती है जिससे हम जन्म जन्मांतर के विकर्मों को भस्म करते हैं और पावन बनते हैं। लेकिन बाबा ये भी चेताते हैं कि सबसे बड़ी लड़ाई भी इसी याद के मार्ग में है। हाँ, माया सबसे ज्यादा विघ्न इसी याद में डालती है। जैसे ही देह अभिमान में आते हैं, बाप की याद भूल जाती है, और जहाँ याद भूली वहाँ दुख शुरू हो जाता है, पद भ्रष्ट हो जाता है। तो ये लड़ाई याद की ही है। और ये लड़ाई अब अपने अंतिम चरण में है। बिल्कुल। और बाबा ये सब बातें इतनी गंभीरता से, इतनी तीव्रता से क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बाबा समय के पर्दे को देख रहे हैं। समय अब बिल्कुल नहीं है। जी, मुरलीधर के आज के महावाक्य हैं, विनाश सामने खड़ा है। ये कोई भविष्य की बात नहीं है, कोई हजारों साल दूर की बात नहीं है। ये एक हकीकत है जो दरवाजे पर दस्तक दे रही है। बाबा कह रहे हैं कि लड़ाई कभी भी लग सकती है। एक छोटी सी चिंगारी भी बड़ा भंबट मचा देगी। मौत अचानक सबके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। जी, उस समय किसी को बाप को याद करने का भी समय नहीं मिलेगा। तैयारी अभी करनी है, इसी क्षण करनी है। और सिर्फ लड़ाई नहीं, बाबा ने इशारा दिया कि बॉम्ब्स भी तैयार हैं। वो कोई अलमारी में सजाकर रखने के लिए तो नहीं बने हैं। नहीं, उनकी तैयारियां बहुत जोर शोर से हो रही हैं। लेकिन बाबा कहते हैं उनसे भी ज्यादा काम तो प्राकृतिक आपदाओं को, अर्थक्वेक को करना है। जी, ये सब महापरिवर्तन की निशानियां हैं जो हमें जगाने के लिए हैं। इस महाविनाश के पहले हमें अपना पूरा वर्षा लेना है। मौत का समय आने से पहले बाप से अपना पूरा अधिकार लेना है। और उस वर्षे को लेने की विधि क्या है? बाबा आज फिर से स्पष्ट करते हैं। क्या कहते हैं बाबा? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनने के बिगर तुम बाप से वर्षा ले नहीं सकते। ब्राह्मण बनना ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है। नहीं, ये एक जीवन शैली है, एक प्रतिज्ञा है। ब्राह्मण बनना यानी पवित्रता का व्रत लेना। क्योंकि पवित्रता के बिना याद टिक नहीं सकती। बुद्धि का योग एक बाप से जुड़ नहीं सकता, और याद के बिना बल नहीं मिलेगा, शक्ति नहीं मिलेगी। सही बात है। जब तक हम पावन नहीं बनेंगे, बाप को यथार्थ रीति याद कर ही नहीं सकेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं, ये ज्ञान का मंत्र लेकर फिर चाहे तुम घर गृहस्थ में रहो या कहीं भी, लेकिन इस पवित्रता की प्रतिज्ञा को निभाना ही है। यही ब्राह्मण जीवन की नींव है।
और इसी नींव पर राजाई का महल खड़ा होगा। तो अब समय इन सभी है इशारों स्वयं से एक गहरा, एक सच्चा प्रश्न पूछने का। जी, चलिए एक पल के लिए रुककर अपने अंदर झांकें और खुद से पूछें, हम चेक करें, क्या मैं राजा रानी बनने का तीव्र पुरुषार्थ कर रहा हूं या तकदीर और ड्रामा के शब्दों की आड़ में प्रजा में जाने की गफलत कर रहा हूं? मेरा हर संकल्प, हर कर्म मुझे किस भविष्य की ओर ले जा रहा है? अब चलते हैं उन ज्ञान रत्नों को जीवन में उतारने की ओर, उन्हें अपने हर कर्म में, अपनी हर सांस में सजाने की ओर। ओम शांति। और देखिए, यही यात्रा सबसे महत्वपूर्ण है और कभी-कभी सबसे चुनौतीपूर्ण भी होती है। हाँ, ज्ञान सुनना एक बात है, हाँ, पर उसे स्वरूप बनना, उसे जीना, असल पुरुषार्थ तो वही है। सही बात है। अक्सर कई आत्माएं ये अनुभव साझा करती हैं कि उनके पास बाबा के लिए, इस रूहानी पढ़ाई के लिए जैसे समय ही नहीं बचता। हाँ, ये बात तो मैंने बहुत सुनी है। लोग कहते हैं, क्या करें, सुबह आंख खुलते ही भागदौड़ शुरू हो जाती है। घर परिवार की जिम्मेदारियां, जिन्हें हम हद की जिम्मेवारियां कहते हैं, वो एक चक्रव्यूह की तरह लगती हैं। सही। उनमें इंसान ऐसा उलझता है कि बेहद का बाप और उनसे मिलने वाला वो असीमित वर्षा, वो खजाना स्मृति से जैसे ओझल सा हो जाता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ आप देखिए, घर चलाने वाली माताओं की ही बात नहीं है। अच्छा। आप उस युवा प्रोफेशनल के बारे में सोचिए जो ऑफिस की डेडलाइन, टारगेट, इन सब में फंसा हुआ है। हाँ, आजकल का माहौल ही ऐसा है। या उस स्टूडेंट के बारे में सोचिए जिस पर परीक्षाओं का और भविष्य बनाने का कितना दबाव है। ये सब अपनी अपनी हद की जिम्मेदारियों में बंधे हुए हैं। और सबको यही लगता है कि पहले ये सब निपटा लें, फिर शांति से बाबा को याद करेंगे। और वो फिर तो कभी आता ही नहीं। कभी नहीं आता। मैं एक बहुत ही मतलब वास्तविक परिदृश्य की कल्पना कर रही थी। बताइए। एक माँ है, सुबह उठकर सबसे पहले बच्चों का टिफिन बनाती है, उन्हें स्कूल के लिए तैयार करती है, पति को ऑफिस भेजती है, घर की साफ सफाई, फिर दोपहर के खाने की तैयारी। ये सिलसिला रात तक चलता है। हाँ, रात तक। और वो बाबा से बहुत प्यार करती है, दिल से उन्हें याद करना चाहती है, पर जैसे ही वो 2 मिनट शांति से बैठने की कोशिश करती है, मन में तुरंत विचार आता है, अरे कपड़े मशीन से निकालने हैं। हाँ, या शाम को सब्जी क्या बनानी है। बिल्कुल। उसे लगता है कि उसका जीवन तो बस इन छोटी छोटी कभी न खत्म होने वाली जिम्मेदारियों में ही सिमट कर रह गया है। और इसी कश्मकश में, इसी खिंचाव में वो सबसे कीमती चीज खो देती है। खुशी। जो खुशी बाबा की याद से मिलनी चाहिए, वो एक बोझ लगने लगती है। यहीं पर बाबा की पहली गहरी धारणा काम आती है। कौन सी? खुशी में रहने के लिए याद की मेहनत करनी है। हाँ। अब यहाँ मेहनत शब्द से घबराना नहीं है। हाँ, ये फावड़ा चलाने वाली मेहनत नहीं है। नहीं, ये एक युक्ति है, एक कला है। और शायद दूसरी बात जो यहाँ लागू होती है वो है गफलत छोड़ पूरा वर्षे का अधिकारी बनना है। वो माँ या वो प्रोफेशनल जो अपनी जिम्मेदारियों में डूबे हैं, वो एक तरह की गफलत में है ना? बिल्कुल, एक अज्ञानता में है। वे ये नहीं समझ रहे कि वे हद की जिम्मेवारियां निभाते निभाते बेहद के उस खजाने से वंचित हो रहे हैं जो उन्हें सदा के लिए मालामाल कर सकता है। मतलब सोने के चम्मच से हीरे का कटोरा खाली कर रहे हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी। वो सोचते हैं कि जिम्मेवारी निभाना ही धर्म है, और ये सही भी है, लेकिन उस जिम्मेवारी को निभाने का तरीका क्या हो, चेतना क्या हो। हाँ, सारा खेल तो वहीं बदल जाता है। वहीं पर सारा खेल बदल जाता है। और इसका सबसे सुंदर, सबसे शक्तिशाली समाधान बाबा ने आज के वरदान में दिया है। अच्छा? आज का वरदान है, हद की जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले स्मृति स्वरूप नष्टो मोहाभव। वाह, एक एक शब्द में कितनी गहराई है। स्मृति स्वरूप नष्टो मोहाभव। ये नष्टो मोहा शब्द सुनने में तो बहुत बड़ा और शायद थोड़ा कठिन लगता है, जैसे सब कुछ छोड़ छाड़ कर वैरागी हो जाना। हाँ, अक्सर लोग ऐसा ही समझते हैं। पर मुझे लगता है इसका अर्थ शायद कुछ और है, कुछ ज्यादा सूक्ष्म है। बल्कि मेरापन के भाव को छोड़ना है। मेरापन। हाँ, मोह तब पैदा होता है जब ये स्मृति रहती है कि यह मेरा घर है, यह मेरे बच्चे हैं, यह मेरा पति है, यह मेरी नौकरी है। ये जो मेरा मेरा का कांटा है ना, यही मोह है। बाबा कहते हैं कि फर्ज निभाना तो श्रेष्ठ है, लेकिन जब इस फर्ज में मेरापन जुड़ जाता है तो वो मर्ज, मतलब बीमारी बन जाती है, जिम्मेवारी बोझ बन जाती है। तो उस माँ को या उस प्रोफेशनल को अपनी सोच को असल में बदलना कैसे होगा? ये सिर्फ सोचने से तो होगा नहीं कि आज से मैं नष्टो मोहा हूँ। नहीं। इसका प्रैक्टिकल तरीका क्या है? इसका तरीका है स्मृति स्वरूप बनना, यानी अपनी असली पहचान की जागरूकता में टिकना। उसे सिर्फ अपनी चेतना को, अपनी देखने की दृष्टि को बदलना है। हाँ।
जब वो माँ खाना बना रही है हाँ, तो वो ये ना सोचे कि मैं अपने परिवार के लिए खाना बना रही हूँ। वो अपनी स्मृति को बदले और सोचे मैं बाबा के बच्चों की, इस ईश्वरीय परिवार की सेवा कर रही हूँ। वाह, मैं इन आत्माओं को शरीर के पोषण के साथ साथ अपने योग के शक्तिशाली वाइब्रेशन से सकाश भी दे रही हूँ। मतलब कर्म वही रहा, खाना बनाना, बिल्कुल लेकिन उसके पीछे की भावना और चेतना पूरी तरह से बदल गई। बिल्कुल। जो पहले एक सांसारिक थकाने वाला काम था, वो अब एक पवित्र सेवा बन गया। एकदम सही। जैसे ही हद की जिम्मेदारी इस बेहद की सेवा में बदल जाती है, मोह अपने आप समाप्त होने लगता है। क्योंकि अब वो मेरे बच्चे नहीं रहे। वो बाबा के बच्चे हैं, मैं उनकी ट्रस्टी हूँ, एक केयर टेकर हूँ। और जब आप ट्रस्टी बन के कोई काम करते हैं तो आप उसे ज्यादा जिम्मेदारी और हल्केपन से करते हैं। बोझ खत्म हो जाता है। बोझ खत्म, वो जिम्मेदारी हल्की हो जाती है, सेवा बन जाती है और प्रसाद बन जाती है। हद की जिम्मेदारी तो पहले से भी बेहतर तरीके से पूरी होगी, लेकिन बेहद की स्मृति के साथ। ये तो सचमुच एक अद्भुत युक्ति है। कर्म वही, पर चेतना बदलते ही कर्मयोग बन गया। और मुझे लगता है कि जब आत्मा इस ऊंची स्थिति में, इस ट्रस्टीशिप की भावना में स्थित हो जाती है, तो फिर छोटी छोटी बातें, रोजमर्रा की नोक-झोंक हाँ, वो सब नीचे नहीं खींच सकती। नहीं खींच सकती। उसका नजरिया बहुत विशाल हो जाता है। शायद यहीं पर आज का स्लोगन भी हमें एक गहरा इशारा देता है। हाँ, बिल्कुल। चेतना का स्तर ऊंचा उठते ही छोटी चीजें छोटी लगने लगती हैं। आज का स्लोगन है, ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाएं। बातों रूपी बादल? ये क्या है? क्या ये दूसरों की कही हुई बातें हैं या हमारे अपने मन की बातें? ये दोनों है। ये वही छोटी मोटी बातें हैं जो हमारे मन को भारी कर देती हैं और हमारी उड़ान को, हमारी खुशी को रोक देती हैं। जैसे किसी ने कुछ कह दिया, वो बात दिल में बैठ गई। किसी का व्यवहार पसंद नहीं आया तो सारा दिन उसी के बारे में सोचते रहे। अपने ही मन में व्यर्थ संकल्प चलने लगे, ऐसा क्यों हुआ, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सब बातों के बादल हैं। हाँ, और ये हमारी आत्मिक ऊर्जा को सोख लेते हैं। और इन बादलों में हम इतना घिर जाते हैं कि हमें बाबा की याद का सूरज दिखाई देना ही बंद हो जाता है। बिल्कुल। तो फिर इनसे पार जाने की, तीव्र उड़ान भरने की युक्ति क्या है? इसके लिए बाबा ने अव्यक्त इशारे में 2 शक्तिशाली भुजाएं या कह लें 2 पंख दिए हैं। अच्छा, 2 पंख। हाँ, किसी भी कार्य की सफलता के लिए, चाहे वो लौकिक हो या अलौकिक, इस तीव्र उड़ान के लिए ये 2 भुजाएं जरूरी हैं। पहली आपसी विश्वास और दूसरी एकता। विश्वास और एकता, ये सुनने में तो बहुत सरल लगते हैं, पर इन्हें जीवन में धारण करना शायद सबसे मुश्किल है। मुश्किल है। खासकर जब अलग-अलग संस्कार के लोग एक साथ रहते हैं, चाहे परिवार में या किसी संगठन में। सही कहा। बाबा भी जानते हैं कि संगम युग पर हर आत्मा के संस्कार भिन्न भिन्न हैं। कोई बहुत शांत है, कोई बहुत तेज। हाँ, बाबा कहते हैं कि संस्कार तो टकराएंगे ही। महत्वपूर्ण यह है कि अगर एक हाथ से ताली बज रही है, यानी किसी का संस्कार टकराने वाला है, तो दूसरे को अपना हाथ आगे नहीं करना है। बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं देनी है। अगर कोई पत्थर फेंक रहा है तो हमें रुई बनकर उसे सोख लेना है, उसे टकराना नहीं है। मतलब बदलाव की उम्मीद दूसरों से नहीं बल्कि खुद से करनी है। अगर हर एक ये सोच ले कि मुझे खुद को बदलना है, मुझे रिएक्ट नहीं करना है, तो एकता अपने आप कायम हो जाएगी। वाह, बिल्कुल, यही स्वपरिवर्तन की चाबी है। जब परिवार में एक दूसरे पर अटूट विश्वास होता है कि यह आत्मा बाबा की है, इसके अंदर भी गुण हैं, और जब सबका लक्ष्य एक होता है तो ये छोटे मोटे संस्कार के टकराव बादलों के बादल बनकर उड़ जाते हैं। यही वो 2 पंख है, विश्वास और एकता। हाँ, जिनसे आत्मा इन बादलों को चीरकर ऊंची उड़ान भर सकती है और सदा खुशी में रह सकती है। आइए कुछ पल के लिए इस गहरी शांति का, इस ऊंची उड़ान का अनुभव करें। अपनी आंखों को बहुत कोमलता से बंद कर लें और मेरे साथ इस आंतरिक यात्रा पर चलें। देखिए, आपकी सभी जिम्मेदारियां, आपके सभी कार्य जो आपको कभी-कभी भारी लगते हैं, घर, ऑफिस, पढ़ाई, उन सभी को एक-एक कर अपने मन की अंजलि में इकट्ठा करें। अब इन सभी को बहुत प्यार से, बहुत भरोसे से अपने प्यारे बाबा के हाथों में सौंप दें। महसूस करें, जैसे जैसे आप ये बोझ बाबा को दे रहे हैं, आप हल्के और हल्के होते जा रहे हैं। आपका ये भारी शरीर धीरे धीरे एक प्रकाश का शरीर बनता जा रहा है। आप एक फरिश्ता हैं, नूरानी पंख लग गए हैं। हल्केपन का अनुभव करें।
अब धीरे धीरे अपने घर की छत से ऊपर उठें और ऊपर, शहर के शोर से ऊपर, बातों के बादलों की ओर। ये बादल क्यों और कैसे के बादल हैं, किसी की कही सुनी बातों के बादल हैं। इन्हें चीरते हुए इनसे भी ऊपर निकल जाएं, सेकंड में इन्हें पार कर लें। यहाँ ऊपर परम शांति है, सिर्फ आप और आपका बाबा, बस, और कुछ नहीं। कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई बात नहीं, सिर्फ शांति। इस मीठी शांति में समा जाएं। आइए आज बाबा के सामने हम सब मिलकर एक दृढ़ संकल्प लें। मैं अपनी हद की जिम्मेदारियों को बेहद की सेवा में परिवर्तन करने वाली नष्टो मोहा आत्मा हूँ। यदि आप भी इस रूहानी संकल्प में हमारे साथ हैं, तो कमेंट में लिखें संकल्प। आपका एक कमेंट आपके इस वादे को, आपके इस निश्चय को और भी दृढ़ता देगा। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा। वाह बाबा वाह। ओम शांति। ओम शांति। तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है। बाबा की बोलों से सच्ची राहत मिलती है, मुरली की एक तारते दिल की कली खिलती है। बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है,